सबसे पहले तो मैं आज आप सभी लोगों को कांग्रेस के जिला मीडिया प्रभारी के रूप में ईद और नवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूं। और आज जो हमारा विषय वस्तु है, मूल विषय है, वो ये है कि मध्य प्रदेश सरकार किस तरह से माफियाओं के माध्यम से जो अपना पैसा है वो काला धन या ब्लैक मनी लगाती है, और बाद में ये जो माफिया हैं, जो ये पोषित माफिया है मध्य प्रदेश सरकार के, मोहन यादव जी के, किस तरह से उनको बचाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार एड़ी चोटी का जोर लगा देती है। एक छोटे से छोटे अपराधी को पुलिस 24 घंटे 48 घंटे में डायरी प्रस्तुत कर देती, सारी कार्रवाइयां पूरी कर देती है, पर 60 दिनों तक 700 करोड़ की बेनामी संपत्ति का मालिक, और कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का पोषित माफिया जो है सौरभ शर्मा, 60 दिनों तक मध्य प्रदेश की सरकार चालान प्रस्तुत नहीं कर पाती है और इसका उसको लाभ मिलता है। हालांकि वो अभी जेल में है, परंतु सरकार आने वाले दिनों में भी इसी तरह की, कहा जाए तो काम चलाओ नीति अपनाकर, इसी तरह की कालगुजारियों के कारण एक दिन सौरभ शर्मा बाहर आ जाएगा। और सरकार के लगभग सभी मंत्रियों का इसमें पैसा लगा हुआ है। पहले पूर्व मंत्री ने कहा, भूपेंद्र सिंह जी ने, कि हमारी किसी तरह की नोटशीट नहीं चली। बाद में नोटशीट आपके सामने निकल के आई। ये जो सौरभ शर्मा नाम का व्यक्ति है, 2015 में ये अनुकंपा नियुक्ति में परिवहन विभाग में ज्वाइन किया था एक कांस्टेबल के रूप में, और इसके बाद 5 से 7 साल के अंदर आपने देखा कि 54 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए नगद, 234 किलो चांदी, ये संपत्ति पाई गई। पूरे मध्य प्रदेश में हड़कंप मचाया और कुछ दिनों के लिए व्यक्ति फरार हो गया। बाद में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री संदेह के घेरे में आए, कई नेताओं पर उंगलियां उठी, और एक कहा जाए तो आकस्मिक रूप से व्यक्ति आता है और इसको जेल भेज दिया जाता है। इसके नाम पर अविरल इंडस्ट्रीज के नाम पर अविरल कंस्ट्रक्शन, अविरल फिशरीज, अविरल पेट्रोल पंप, अविरल कंस्ट्रक्शन इंटरप्राइजेस, इस तरह की अविरल नाम की इसकी कई सारी कंपनीज चल रही है, मध्य प्रदेश के अंदर चल रही है। और मध्य प्रदेश सरकार ने अभी तक कितनी कंपनियों में बैन लगाया है, कितनी कंपनियों की जांच की है, ये संदेह के घेरे में है। और आप मध्य प्रदेश के किसी भी महानगर में जाइए, चाहे भोपाल में जाइए, चाहे इंदौर में जाइए, चाहे ग्वालियर में जाइए, और चाहे जबलपुर में जाइए, जो भी रियल एस्टेट का मुख्य रूप से कारोबार है, उसमें इस व्यक्ति का, सौरभ शर्मा का पैसा लगा हुआ है। पर सौरभ शर्मा सिर्फ एक मध्य प्रदेश सरकार की गुमनामी संपत्ति का, काली संपत्ति का एक मुखौटा है, और इस मुखौटे के पीछे पूरी मध्य प्रदेश सरकार के लगभग सभी मंत्रियों के चेहरे ढके हुए हैं। और आने वाले समय में ये सारे चेहरे एक एक करके उजागर होंगे, और आपने देखा कि कुछ चेहरे अभी भी आ चुके हैं। इसके साथ साथ इसके जो दो मुख्य रूप से सहयोगी हैं, एक तो चेतन सिंह गौड़ है और दूसरा है शरद जायसवाल। चेतन सिंह गौड़ के घर से अकेले मात्र एक उसके 52 किलो सोना और 11 करोड़ रुपए कैश निकला है। अभी तक इनके पास से 25 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियां इनके फर्म से उजागर हुई हैं। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा कि ईडी, लोकायुक्त पुलिस और आयकर विभाग, ये तीनों कंपनियां जांच कर रही हैं, परंतु ये तीनों कंपनियां ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मध्य प्रदेश पुलिस जो है, और ईडी हो या आयकर हो, ये मध्य प्रदेश सरकार के पपेट यानी तोते के रूप में काम कर रही हैं। हमारा सवाल ये उठता है कि जिस व्यक्ति ने मध्य प्रदेश में इतना बड़ा घोटाला किया हो, आखिर सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि 60 दिनों तक आप उसके खिलाफ कोर्ट में चालान प्रस्तुत नहीं कर पाते? ऐसी क्या मजबूरी है कि आपके पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह जी को, अनुकंपा नियुक्ति वाले व्यक्ति को, नोटशीट चलाकर उसको नौकरी दिलवानी पड़ती है? और ऐसा क्या उसके हाथ में आपने ताकत भेज रखी है कि 5 साल के अंदर वो अरबों खरबों का स्वामी बन जाता है और आपकी सरकार के बड़े मंत्रियों के साथ उसका उठना बैठना रहता है? ऐसी क्या मजबूरी है कि सभी महानगरों में रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज में, कंपनियों में उसका पैसा लगा हुआ है और कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है? तो एक ये जो सौरभ शर्मा, इसका चेहरा उजागर हुआ, पर कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि ऐसे हजारों सौरभ शर्मा मध्य प्रदेश की धरती पर पोषित हो रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने शांति के टापू मध्य प्रदेश को, जो अपराध मुक्त मध्य प्रदेश था, वहां पर अपराधियों का, वहां पर माफियाओं का एक सुरक्षित पनाहगार मध्य प्रदेश को बना डाला है। चाहे आप किसी भी तरह का अवैध व्यापार करें, अवैध कारोबार करें, मध्य प्रदेश की धरती पर पुलिस आपको संरक्षण देगी, सरकार आपको अपना वो देगी पूरा सेफ्टी कि आप किसी भी तरह की वो कार्रवाई ना हो। और यही कारण है कि आए दिन 1800 करोड़ का एमडी ड्रग्स का कारोबार मध्य प्रदेश के भोपाल से निकलता है।
अपराध की घटनाएं हर जिले पर होती है और 700 करोड़ की बेनामी संपत्ति के सौरभ शर्मा नामक मगरमच्छ मध्य प्रदेश से निकलता है। सरकार के गोविंद सिंह राजपूत को रातों रात उनके ससुर 100 करोड़ की संपत्ति लगभग दान करते हैं दहेज के रूप में, और ये दान शादी के 30 सालों बाद दिया जाता है और अगले दिन की सुबह वो इस 100 करोड़ की संपत्ति को अपने ससुर को वापस लौटा देते हैं। इसकी क्या लिखा पड़ी हुई, सरकार ने क्या कार्यवाही की? 1250 करोड़ की सहारा की संपत्ति को कटनी के वर्तमान विधायक खरीदते हैं 200 करोड़ रुपए में और सरकार उनके खिलाफ जांच करती है। जांच में क्या बातें निकल के आती हैं, ये बातें जनता से क्यों छुपाई जा रही हैं, पब्लिक डोमेन में इनको क्यों नहीं लाया जा रहा है? मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं उनका विरोध किया जा रहा है, सड़कों पर पुतला दहन किया जा रहा है। कांग्रेस ने अभी जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में हमने सभी जिलाध्यक्षों को बदलने के लिए एक मुहिम चला रखी है, जन संवाद किया जा रहा है। कांग्रेस ग्रास रूट लेवल पे उतरकर पंचायत समितियां तक बना रही है, बूथ लेवल पर समितियां बनाई जा रही हैं और मुझे लगता है कि विपक्ष में रहते हुए एक भारतीय जनता पार्टी के नाम के कहा जाए तो जो एक मगरमच्छ बन चुका है, उतने बड़े राक्षस से लड़ने के लिए कांग्रेस जितना संभव प्रयास है उतना धरातल से लेकर सदन से लेकर सड़क तक कर रही है। और पुलिस ने कार्रवाई की, आप लोगों को हादसा तो पुलिस ने औपचारिकताएं की। अब आपने देखा कि कल जो है इतना बड़ा दमोह में केस निकल गया, 7 हत्याएं एक व्यक्ति कर देता और दुर्भाग्य से उसका भी नाम नरेंद्र, ये जो नरेंद्र नाम है अपने आप में पहली बन चुकी है। तो नरेंद्र विक्रमादित्य यादव नाम का व्यक्ति जिसके ट्वीट को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री शेयर करते हैं, प्रधानमंत्री सर उठना बैठना है, उसको 40 दिन बाद जब कांग्रेस अपने मुख्यालय से प्रेस वार्ता करती है और दबाव बनाती है तब सरकार उसको गिरफ्तार करती है, तो मध्य प्रदेश की पुलिस पे सवालिया निशान खड़े होते हैं, चाहे किसी भी विषय वस्तु को आप उठा कर देखिए। तो पुलिस मात्र औपचारिकताएं कर रही है, पुलिस ठोस कार्रवाई पर अगर उतर आए तो एक भी अपराधी सुरक्षित नहीं रह सकता है। सौरभ शर्मा के ऊपर सरकार का पूरा तरह से हाथ समीक्षा दे रही सरकार और सरकार के पूर्व मंत्रियों के नाम ऑलरेडी घिर चुके इस मुद्दे को लेकर, तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की इसमें संदिग्ध भूमिका है और पूरी मध्य प्रदेश सरकार सौरभ शर्मा के पीछे खड़ी हुई है, वरना 60 दिनों तक चालान प्रस्तुत न कर देना अपने आप में सवालिया निशान खड़ा करता है। इतना बड़ा मुद्दा है और आपको वो कोई नहीं है। सिमरिया विधायक जी ने इस विषय को भोपाल सदन में उठाया है। हर व्यक्ति की अपनी जिला स्तर, देखिए जिला अध्यक्ष का मुख्य काम होता है संगठनात्मक इकाइयों का गठन करना। अगले आपने क्वेश्चन का मुद्दा होता है, बड़ा भ्रष्टाचार, बड़ा आरोप लगा रहे हैं, इसमें जिला अध्यक्ष भी नहीं है, कोई भी बड़ा देखिए ये पत्रकार वार्ता हम सभी लोगों को इमीडिएटली इफेक्ट से कहा गया कि आप लोग विद इन कपल ऑफ डेज आप कंप्लीट करिए, तो 2-3 दिन के अंदर को पत्रकार वार्ता आयोजित करनी पड़ी। ये खाना पूर्ति नहीं है, जिला अध्यक्ष का मुख्य काम होता है संगठनात्मक इकाइयों का गठन करना। मैंने उनको जानकारी दी थी, वो किसी जगह पे आज उनकी मीटिंग रखी गई थी पूर्व नियोजित थी, इसलिए वहां चले गए। बाकी सदन से लेकर सड़क तक हम लड़ाई को अपना लड़ रहे हैं। मेरा काम था मीडिया के साथियों से 1-to-1 करना, उस चर्चा के लिए हम आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप उसको लेकर ये बातें कर रहे हैं, बाबा जी को लेकर। ये कल एक फोटो थी बैकग्राउंड में, डिजिटल एज है, उन्होंने कब कैसा, और वैसे भी भाजपा के ऊपर ये आरोप लगता है। देखिए सीएम, जो व्यक्ति भी सीएम है, जो व्यक्ति भी महापौर है, वो ऐसे संवैधानिक पद पे कि कांग्रेस के व्यक्ति का भी सीएम और भाजपा के व्यक्ति का भी सीएम है, तो सीएम से मिलना कोई पार्टी लाइन का उल्लंघन नहीं है। और भोपाल में मेरी पूरी बात है, भोपाल में सभी महापौरों का एक अधिवेशन चल रहा है, उस पर वो शामिल होने गए और भारतीय जनता पार्टी आउट ऑफ लाइन जाके जो गवर्नमेंट की बॉडी है, इंस्टीट्यूशन जो है गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन, उनको सब पे अपना अधिग्रहण कर रही है। तो वहां पर ऐसे सिंबल फोटो नहीं लगाए जाना चाहिए, महापौर के सम्मेलन पर उन्होंने लगा रखा है। तो ये सवाल तो भाजपाइयों से बनता है कि आपने किस भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में बैठा और वहां महापौर फोटो है, कार्यालय नहीं, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय है वो बैठक, भारतीय आप कहना भाजपा के कार्यालय में बैठक में गए थे। बीडी शर्मा या भारतीय जनता पार्टी कहीं भी बैठक में ऑफिशियल रूप से जाना, मिलना और कहीं किसी अधिकारियों से, हर पार्टी का नेता दूसरे नेता से मिलता है, इसमें कोई दूसरे की आपत्ति नहीं लगती जी। कांग्रेसी कहीं नहीं जा रहे, सारा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी की बंदरबाट से हो रहा है और क्षेत्र के विकास के लिए नेताओं से मिलने में कहीं भी पार्टी लाइन को उल्लंघन मुझे समझ में नहीं आता है। ना ही भाजपा के अभी तक किसी बड़े नेता जिससे भी अपना कोई स्टेटमेंट दिया है। और जिस तरह से बाबा जी निरंतर रीवा के विकास के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ये अपने आप में काबिल तारीफ बात है। इसमें आप सभी लोगों को भी उनका प्रोत्साहन करना चाहिए। हिस्सा अगर लेना होता तो बहुत पहले वो यहाँ वहां उन्होंने अपना कमीशन सेट कर लिया।